पार्टी कार्यक्रम के तहत जनपद बहराइच के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रखे गए बाबरी मस्जिद की नींव पर बोलते हुए कहा कि एक बड़ी सियासत की जा रही है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने जिसको निकाल दिया वह बड़ी सियासत में जुटा हुआ है। भारत नेपाल सीमा से सटे मदरसों की जांच को लेकर बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब मदरसों में नोट की छपाई होगी, विदेशी लोगों को शरण दी जाएगी, तो ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बीजेपी सांसद अरुण गोविल के एक बयान का समर्थन करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मस्जिदों और मदरसों के साथ हर चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। मदरसों में शिक्षक भर्ती को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने कड़े रूप में तंज कसते हुए कहा कि पहले मदरसों में दामाद भर्ती किए जाते थे, अब आयोग से शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। SIR पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्ष जितना सड़क पर रोना रो रहा है, उससे अधिक वह अपना फॉर्म भरवाने और अपना और वोट बढ़ाने में लगा हुआ है। शांति प्रक्रिया के बीच सभी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। पंचायत चुनाव जो आगामी आ रहा है, क्या उस आधार पर चुनाव कराया जाएगा या कि पुराने? देखिए, ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की वोटर लिस्ट है। पंचायत चुनाव जो है राज्य सरकार कराती है, उसकी अलग वोटर लिस्ट है। अभी जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तब उसके बाद वोटर लिस्ट एक होगी। तो सर, एक अहम सवाल कि पुतिन आए थे लेकिन राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को नहीं बुलाया गया न्योता पर। और सब जाते ही नहीं है महाराज। आप बताइए कि अयोध्या में मंदिर बना, मैं तो खुद विधानसभा में था, स्पीकर महोदय का गाड़ी दूंगा, भोजन दूंगा, दर्शन कराऊंगा, चलना है चलो भाई सब लोग नहीं गए। तो अब जब जईबे नहीं कर रहे हैं तो कोई क्या करेगा, बांध के तो न ले जाएगा। क्या बहराइच में आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं क्या? कब सिर्फ तो हमारा आने का क्या मकसद समझ रहे हैं? यानी कंफर्म समझा जाए इसी। कैमरे हर चट्टी चौराहे पर लगाना चाहिए। बीजेपी के सांसद ने मांग की है। मैं कह रहा हूँ कैमरे हर चट्टी चौराहे पर लगाना चाहिए। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं ताकि उसी के माध्यम से वो वहाँ तक पहुँचा जाता है। क्या पंचायत दौरा है बनाइए, किस उद्देश्य से बहराइच आपका आना हुआ है? एक बलहा विधानसभा में गंगापुर मंडी में एक जनसभा लगी, जी जी, उसी उद्देश्य से बहराइच आने का कार्यक्रम। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ये कह रहे हैं कि SIR के बहाने बीजेपी सियासत कर रही है और दलितों और अक़लियतों को वोट से वंचित करने की राजनीति हो रही। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? नहीं, हमें नहीं, आपसे हम पूछे सवाल पे सवाल नहीं, इस पर बताइए। देखिए, विपक्ष जितना सड़क पर रोना रो रहा है, उससे 100 गुना ज़्यादा अपना वोट बढ़वाने में SIR फार्म भरने में लगा है। मैं कहता हूं आप लोगों के माध्यम से, पूरे प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में जिसको फार्म न मिला हो, जिसका फार्म भरने में दिक्कत हो, वो हमसे संपर्क करें, हम उनका फार्म सही करा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा सोशल मीडिया पे, टीवी पे देखा, ममता बनर्जी जी हल्ला कर रही हैं, लेकिन बूथ लगा करके उनके समर्थक वोटर फार्म भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी चिल्ला रही है, उनके लोग भर रहे हैं। कांग्रेस चिल्ला रही है, वो भर रहे हैं। बीजेपी भर रही है, सारे लोग लगे हैं, पूरा महकमा लगा हुआ, कहीं कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो मृतक हैं 5 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल, 6 साल, उनका नाम काटा जा रहा है। जी जी। जो गाँव से छोड़ करके शहर में आ गए, एक जगह नाम होगा, या तो आप शहर में करा लो या तो गाँव में करा लो। और जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिए हैं, उनका नाम जोड़ा जाएगा, यही काम है। मंत्री जी, काफ़ी ऊहापोह के बीच में पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। हुमायूं कबीर ने नींव रख दिया है और बीजेपी ने ममता दीदी पे हमला किया है, कहा है कि ममता दीदी आग से खेल रही हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ममता दीदी ने जिस नेता को पार्टी से निकाला है, वो अपनी सियासत कर रहे हैं। वो अपनी सियासत कर रहे हैं। वो मस्जिद, वो बाबरी मस्जिद नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो सियासत कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्तियां जो है पोर्टल पे नहीं सबमिट हो पा रही है। देखिए, सरकार खुलेआम ओपन पोर्टल जारी किया है कि उस पर अपलोड करने के लिए, तो कार्रवाई चल रही है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं किसी को दिक्कत होती है तो ओम प्रकाश राजभर से मिल ले, उनकी समस्या का समाधान हम कर देंगे। मंत्री मदनी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के ऊपर इस समय अत्याचार किया जा रहा है। नहीं, ये तो हम उनकी बात से सहमत हैं। जी जी।
देखिए आप भैया, कैमरे में मोबाइल आ रहा है देखिए केंद्र और प्रदेश सरकार की जी। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। कहा जा रहा है कैमरा हमारा खराब हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकार रहती आपको थी, सुनना है, सपा हमको की देख चलाना सरकार है। रहती थी, बसपा की सरकार रहती थी, तो जी। प्रदेश में दंगे होते थे। फिर ऊपर जा रहा है आपका हाथ। जी। आज दंगे होना और कर्फ्यू लगना बंद है, इससे तो लगभग सभी लोग सहमत हैं। हाँ। और आज कानून का राज है, लोगों में भय है। कहीं भी कोई घटना अगर हो रही है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को थाने के अंदर जेल तक पहुंचा दे रही है। और हम कहते हैं कि किसी को कहीं से कोई दिक्कत हो, किसी से न मिले, हमारा दरवाज़ा, हमारा गेट 24 घंटा खुला रहता है महाराज। वो हमारे पास आवे। हम जो मोहम्मद साहब ने कहा है, बेकस बेपनाह लाचार कमज़ोर मजलूम की मदद करने के लिए, हम वही करते हैं, हम दूसरा काम नहीं करते। आप मंत्री जी, अल्पसंख्यक विभाग के अंसारी क्या थे आपकी नज़र में? हाँ? आपने उनके बेटे को अपनी पार्टी चुनाव लड़ाया और जब इस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो उनको क्यों टिकट दिया? क्योंकि आपकी ही जिस सरकार है वो उसके खिलाफ है। जनता ने चुन करके उनको नेता बनाया, ये तो आपको जानकारी है ना। जनता ने चुन करके नेता बनाया ना, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मंत्री जी, आप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के भी मंत्री हैं आप। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि भारत नेपाल सीमा पर जहां जहां भी ऐसे अवैध मदरसे होंगे या संदिग्ध गतिविधियों में होंगे, उनकी पुनः जांच की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। आप जनपद बहराइच में आए हैं, ये भी भारत नेपाल सीमा सटा हुआ है, क्या मांग करते हैं? मदरसे तालीम के लिए खोले गए जी। अब मदरसे खोल करके उसमें नोट छापिए। हाँ जी। आपने देखा प्रयागराज में, आपने कुशीनगर में देखा। मदरसे खोल करके विदेशी लोगों को शरण देने के लिए आप अगर इस्तेमाल करिए, कार्रवाई तो होगी। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप सही हैं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही तो आप हमसे मिलिए। हम विभाग के मालिक हैं ना, मंत्री हम उस बात को मुख्यमंत्री से कह करके आपको न्याय दिला देंगे। लेकिन आप गलत हैं तो गलत के साथ तो कार्रवाई तो होगी। अच्छा, एक बड़ा सवाल। मदरसों में आयोग से अध्यापक भेजे जाएंगे। हाँ। और क्या मदरसा, यानी कि जो अब तक वित्त पोषित मदरसे हैं, उसमें जो अब मतलब जो मैनेजर को अधिकार नहीं होगा कि वो नियुक्ति करें? नहीं, अब सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए इस पर। देखिए, जितने मदरसे खोले गए, जी प्रिंसिपल और मैनेजर जी इन लोगों के पास जो लड़कियां थी, जी। जैसे लड़की पैदा हुई जी तो उस लड़की की शादी के लिए किसी की नियुक्ति पहले अपने विद्यालय में करते, पढ़ाते हैं पहले, जी। फिर नियुक्ति करते हैं और नियुक्ति करके अपनी बेटी की शादी करते हैं। यानी मदरसे में दामाद बनाते हैं। अब हमारी बात अगर गलत होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। हम ऐसे नहीं बोलते हैं। उसकी मदरसा खोला गया है शिक्षा के लिए। जी। आप उर्दू फारसी आलमी पढ़ करके आप कहाँ जाकर नौकरी पा सकते हैं दूसरे विभाग में? सरकार तो चाहती है, जब संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक हैं, तो फिर एक रूपता शिक्षा में क्यों नहीं हो? जो सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, वही मदरसा बोर्ड में सब्जेक्ट चलेगा। आयोग से नियुक्ति होगी अध्यापकों की। अब जब सब में हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं होगा भैया? अच्छा मंत्री जी, आपने पत्र लिखने की बात करी थी जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात आई थी। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और खुद आपकी पार्टी कि पंचायत चुनाव से पहले हम इसको सलटाएंगे, आरक्षण का जो मामला है, क्या वो सलट गया? नहीं भैया, अभी सलटा नहीं। अभी आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया पे, हम एकदम अनवरत लगे रहते हैं। जो 27% आरक्षण के बंटवारे का मामला कर रहे हैं ना, उसको लेकर के हम अनवरत संघर्ष करते रहते हैं। और अभी मैं 8 दिन पहले गया था, देश के गृह मंत्री से मिला था। हम यहाँ प्रमुखी का चुनाव और अध्यक्षी का चुनाव जनता से चाहते हैं। इसके लिए फिर मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत सही आप कह रहे हो, हम लोग कोशिश करते हैं। क्या मदरसे मंत्री जी, एक अहम सवाल ये है कि SIR इस समय चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आदेश दिया, जगह जगह झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं जिनके पास कोई ऐसे दस्तावेज नहीं है, उनकी जांच की जा रही है। बहराइच में भी बड़े पैमाने पर यहाँ पे कई ऐसे जगह है जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में लोग कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, क्या उनकी भी जाँच होनी चाहिए? देखिए, जांच तो सबकी हो रही है। 25 करोड़ आबादी जो प्रदेश की है, सबकी जांच हो रही है। अगर आप यहाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल से हैं तो आपके पास राशन कार्ड होगा, आपके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, बैंक का पासबुक होगा, तमाम सबूत आपके पास होंगे। 13 ऑप्शन चुनाव आयोग ने दे रखा है, तो कोई ना कोई होगा ना। लेकिन उनके पास कोई पेपर नहीं है। आखिर में आप यहाँ कैसे हो? तो सवाल तो ये भी खड़ा कि आप कैसे 10 साल, 15 साल से हो यहाँ? 18 साल उम्र होते ही और मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तभी ना इस तरह।